देखिए स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो हमें एक्स सेट ये दिया हुआ है, वाई सेट ये दिया हुआ है और जेड सेट ये दिया हुआ है। तो हमने इसकी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास ये ब्रैकेट में क्या है कि आप पहले एक्स के एलिमेंट लिखें, ये वाले सारे हमने एक्स के एलिमेंट लिखे। फिर ये यू या यूनियन की अलामत है वो आप लिखें, और उसके बाद वाई के ये वाई सेट के सारे अरकान लिखें। स्टूडेंट, ये स्मॉल ब्रैकेट इसकी है और ये करली या दरमियानी ब्रैकेट इसकी है, वो हर सूरत लिखें, इसकी केयर करनी है, ख्याल करना है, ब्रैकेट्स लगाने ज़रूर हैं। ये यूनियन की अलामत आ गई। फिर आपके पास Z और ये उसके अरकान हैं, ये आपने लिखा। फिर आखिर में ये वाली ब्रैकेट बंद कर दी। अब जो छोटी ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सेट हैं उनका आप यूनियन लें। तो यूनियन में क्या होते हैं, इनके ऑल एलिमेंट्स या सारे अरकान लिखे जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा दो दफ़ा दोहराएंगे नहीं। जैसे यहाँ पे ये 6 है और यहाँ भी 6 है, 6 एक दफ़ा आएगा, 6 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 7 हमने दो दफ़ा नहीं लिखना, एक दफ़ा लिखना है। 8 भी वो हमने एक दफ़ा लिखना है। तो यूनियन में यानी ऑल एलिमेंट्स या सारे अरकान, लेकिन दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना। अब इन दो सेट्स में देखें, यानी इन दो सेट्स की यूनियन ली तो एक सेट बन गया। अब इन दो यूनियन लेंगे इन दो सेट की तो एक सेट बनेगा। अब आप देखें इसमें क्या है, 1 से लेके 1 से लेके 10 तक हैं, और ये 2 से लेके 8 तक, मतलब ये सारे के सारे अरकान 1 से लेके 10 वाले आ जाएंगे। अब आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, फिर एक्स के सारे एलिमेंट, ये एक्स सेट की दरमियानी ब्रैकेट लिखनी है, फिर यूनियन लगाएं, फिर वाई के सारे अरकान और उनकी अपनी ब्रैकेट्स लिखें, ये छोटी ब्रैकेट क्लोज़ करें, फिर यू लगाएं, फिर ये सारे के सारे जेड के अरकान या एलिमेंट। अब हम स्मॉल ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के अंदर जो दो सेट हैं उनकी यूनियन लेंगे तो एक सेट बनेगा। अब ये इन दोनों का एक सेट बन गया है, मतलब इसके और इसके सारे अरकान हमने लिख लिए हैं। 3 के बाद क्या है, 4 5 6 ये सारे होंगे। तो फिर ये वाला यूनियन आ गया और ये वाला सेट आ गया। अब इन दोनों के सारे अरकान, तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, एक से लेके 10 तक हैं, और इसमें 5 6, यानी इसमें भी 5 6 7 8 वो सारे होंगे। तो ये वाला सेट आ गया। तो दोनों तरफ से आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया था, इसे 1 का, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप इसके सेकंड के बी पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें देखें कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि ये तो इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो उल्टा यू होता है या एन, इसे उर्दू में तकातो कहते हैं। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड लें, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, आप यहाँ पे लिख लें। उसके बाद एक्स के अरकान आपको गिवन है वो लिख लें और इंटरसेक्शन की अलामत लगाएं, फिर ये छोटी ब्रैकेट लगाएं, फिर उसके बाद वाई के अरकान और फिर ये इंटरसेक्शन यानी उल्टा यू या तकातो की अलामत लिखें और उसके बाद सेट के अरकान। तो उसके बाद आपने ये जो छोटी ब्रैकेट है इसमें जो सेट लिखे गए हैं दो, इनमें से जो कॉमन है, ये देखें 6 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इंटरसेक्शन या तकातो में हम दोनों सेट में जो कॉमन हो या मुश्तरक हो, यानी उसमें भी हो और उसमें भी हो, वही लिखते हैं। 6 लिख लिया, ये 7 दोनों में है वो लिख लिया, 8 दोनों में है वो लिख लिया। अब इन दो सेट का आपने इंटरसेक्शन या तकातो लिया तो एक सेट बना। अब ये वाले दो सेट हैं तो इसमें से कौन से मुश्तरक अरकान हैं या
कॉमन एलिमेंट है, तो 6 7 8 इसमें भी हैं, 6 7 8 इसमें भी होंगे। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि 3 से आगे 10 तक सारे हैं इसमें, तो ये आप इक्वेशन 1 लिख लें। उसके बाद आपकी क्या है, ये राइट हैंड साइड है, RHS मतलब राइट हैंड साइड, वो लिखें। x के सारे अरकान लिखें, ये देखें छोटी ब्रैकेट थी वो लिखी हमने, फिर x के सारे अरकान और उसकी अपनी ब्रैकेट, फिर ये इंटरसेक्शन की अलामत लगाई, फिर y के सारे अरकान, फिर ये छोटी ब्रैकेट बंद कर दी, तो इंटरसेक्शन v कब हुई है, तकातो की अलामत z के। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो हैं उनकी हमने इंटरसेक्शन या तकातो लेना है। तो इसमें ये देखें 2 है, ये भी 2 है, तो ये आ गया। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 नहीं आएगा। इसमें 3 के बाद क्या है, 4 है, इसमें भी 4 है। इसी तरह 5 होगा इसमें, वो इसमें नहीं है, 5 नहीं लिखेंगे। 6 इसका इसके साथ, इसी तरह इसका 7 8 इसके 7 8 के साथ, और ये तकातो या इंटरसेक्शन की अलामत लगाएं, ये सेट लिखें। तो इनमें से क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, आपके पास ये गिवन है। तो ये जो है ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 5 जो है वो इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, लिहाजा ये 5 नहीं आएगा, बल्कि 6 7 8 6 7 8 ये 3 आएंगे। इसमें देखें ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, अगर आप थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें आपके पास क्या है, x सेट है, y सेट है और z सेट है। तो इनकी आपने यूनियन लेनी है, और इसी तरह ये क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसमें 3 सेट्स होते हैं स्टूडेंट, वो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अगर U होगा तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, अगर उसमें तकातो या इंटरसेक्शन होगा तो फिर हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यानी जिसमें 3 सेट्स हों वो हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है, और उसमें जो साइन इस्तेमाल किया जाए या अलामत इस्तेमाल की जाए वो यूनियन की होगी, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। और अगर वो इंटरसेक्शन या तकातो की होगी तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखें कि x के अरकान आप लिख लेंगे, इसी तरह ये सारा प्रोसेस आप क्लियरली राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड उम्मीद है आपसे हो जाएगा। वेरी सो सिंपल है। और इसी तरह आप देखें इसका जो इंटरसेक्शन है, ये देखें 3 सेट हैं, तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ। साइन या अलामत कौन सी है, इंटरसेक्शन की है, तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप बात करते हो इसके 4 पार्ट की, तो इसमें भी देखें आपके पास ये गिवन है, तो यहाँ पे आप इसको यूनियन, ये देखें ये सारा लिखा हुआ है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कोई इतना मसला नहीं है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें बात को। और इसमें देखें कि हमारे पास जो इसकी जो 4 पार्ट की ये लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये राइट हैंड साइड है। आप इसको खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे। मतलब ये देखें स्मॉल ब्रैकेट है, इन 2 सेट में से पहले यूनियन लें और फिर ये वाला सेट लिखें, फिर इनकी यूनियन लें। यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट, दोनों सेट के सारे अरकान लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे, दोबारा दोहराए नहीं जाएंगे। इसमें 1 से लेके 14 तक हैं, 14 तक हैं, इसमें 6 से लेके 20 तक हैं। यानी यहाँ पे आगे 10 के बाद ये सारे होंगे, 11 12 13, ये ज़हन में रखें। इसमें 3 के आगे सारे होंगे, तो फिर आपने इन दोनों के सारे लिखने हैं, और फिर ये इसके इन 2 सेट से हमें ये वाला सेट मिलेगा, फिर इस सेट से इसके लिख लेने हैं।
इसी तरह अगर आप बी पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इसमें जो स्मॉल ब्रैकेट में होगा वो पहले हम करेंगे। ये 3 सेट हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एसोसिएटिव है ला। और साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन या तकातो का है, फिर हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब इंटरसेक्शन मतलब उर्दू में इसको तकातो भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको इजीली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट है, इन 2 सेट में से जो कॉमन है, यानी इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो इनका कोई भी एलिमेंट या रुकन कॉमन या मुश्तरक नहीं है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो फिर हम इस तरह लिखते हैं, इसको खाली सेट कहा जाता है। ब्रैकेट को शुरू और ब्रैकेट क्लोज, ये इसको क्लियरली देख लें, खाली सेट कहलाता है। इंग्लिश में इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। अब फिर इस सेट और इस सेट के जो तकातो है, ये इंटरसेक्शन है, तो ये खाली सेट है, इसमें इतने एलिमेंट या अरकान हैं, तो कोई इनमें मुश्तरक नहीं है, तो फिर भी आंसर हमारा खाली आएगा। स्टूडेंट, ये 2 तरीके हैं खाली या एम्प्टी लिखने के, या तो आप ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद लिख लें इस तरह, या ये ज़ीरो लगा के दरमियान में लाइन लगा लें, इसको फाई कहा जाता है, PHI फाई। इसका जो स्पेलिंग बनते हैं स्टूडेंट ऐसे लिख के, ज़ीरो लिख के ये दरमियान में लाइन लगा दें, इसको इंग्लिश में यूँ कहा जाता है PHI फाई कहते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसमें देखें, ये स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, एक्स के अरकान लिखें या एलिमेंट लिखें, फिर ये इंटरसेक्शन या तकातो की अलामत लगाएं, और ये वाई के सारे अरकान लिखें। फिर वो छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट भी की थी और ये क्लोज भी करें, और हर सेट की अपनी अपनी ब्रैकेट्स भी लगाएं। अच्छा, इन 2 सेट में कॉमन क्या है स्टूडेंट, देखें यहाँ 1 से लेके 14 तक हैं, तो इसके 6, इसका 6 ये कॉमन आ गया, 8 भी कॉमन, 10 भी कॉमन, 10 के आगे क्या होगा, 12 होगा। इसमें स्टूडेंट इवन या जुफ्त होंगे सारे, 12 इसके 12 से कॉमन, इसी तरह 14 भी, ये वाला आगे इसमें भी 14 आएगा कॉमन। तो इंटरसेक्शन या तकातो की अलामत लगाएं और ये वाला सेट लिख लें। अब इनमें से कोई आपको दिखाई दे रहा है कॉमन है, नहीं है, क्योंकि ये सारे इवन या जुफ्त हैं और ये सारे ऑड या ताक हैं। तो इसको आपने फाई लिख देना है, या जैसे ये ब्रैकेट लिखी हुई है आप इसको यूँ भी लिख सकते हो आर, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, यानी ये ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह ये जो है इसको भी यूँ ही लिखा जा सकता है आर, ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये एम्प्टी या खाली सेट के लिए हम ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, या सिंपल ये फाई लिखा जाता है। अगर आप फाई यूज़ करोगे तो फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, बात फिर ख़त्म गलत हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर फाई लिखते हो तो ब्रैकेट आपने नहीं लगानी, इसको ब्रैकेट में क्लोज नहीं करना। अच्छा, ये आपके पास प्रूव हो गया है इजीली।